ये पर्यटक स्थल क्यों नहीं बन पाया। यहाँ पे श्री रामदास जी महाराज ने भजन कीर्तन किए। ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सकता है। यह अशोक के लोग या सरपंच सोचने पर मजबूर कर देती है कि और ये अशोक का नौसर तालाब है, इतना धन लगा होगा। महेंद्र चौधरी, आज हम बात करेंगे ऐसे गांव की जो 500-600 साल पहले बसने के बाद और ऐतिहासिक जगह होने के बावजूद भी और जबरदस्त इतिहास होने के बावजूद भी ये पर्यटक स्थल क्यों नहीं बन पाया। तो हम आज बात करेंगे जोधपुर से 95 किलोमीटर दूर बसे अशोक गांव के नौसर तालाब की, जिसका अपना एक इतिहास रहा है और ये वीर योद्धा और संत महापुरुषों की भूमि रही है। और यहाँ पर जो मेरे पीछे ये जो छतरी है, यहाँ पे श्री रामदास जी महाराज ने भजन कीर्तन किए थे और राम जप किया था। तो ये ऐतिहासिक छतरी है और कई सालों पहले इसका निर्माण हुआ था और इसकी कारीगरी जो है वो एक अद्भुत है। वास्तव में ये चीज़ें जो संभाल के रखनी चाहिए, मगर आज ये खस्ता हालत में है। और इस छतरी के नीचे बनी गुफाओं में श्री खेड़प्पा बाबजी महाराज, श्री रामदास जी महाराज ने यहाँ पर विक्रम संवत 1817 से 1820 तक यहाँ रहे और यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस बात का उल्लेख उनकी वाणी में किया गया है। अनुभव वाणी की रचना का एक हिस्सा यहाँ बैठकर पूरा किया गया था। रामदास 20 बरस तामे काती मास, वादिन छाड़ी दुर्घट किए क्या ब्रह्मभास। और अब हर साल नौसर तालाब पर खेड़प्पा बाबजी महाराज के द्वारा हर साल यहाँ पर राम जप भजन कीर्तन करने आते हैं। तो ये कितनी पवित्र भूमि है ये। और यहाँ पर कई और संतों ने भी भजन कीर्तन किए थे। नौसर तालाब पर बना ये गोपाल जी का मंदिर, मंदिर के अंदर गोपाल जी विराजमान और ये उनकी सुंदर पालकी, और मंदिर के प्रांगण में बना चबूतरा और पत्थरों के ऊपर अद्भुत चित्र बने हुए हैं। और ये छतरी किसी संत महापुरुष की यहाँ समाधि है और पास में बनी घुमटियां ये किसी न किसी संत महापुरुष की समाधि पर बनाई गई है। और रामसुनी भक्तों के लिए तो ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। जब से खेड़प्पा बाबजी महाराज ने यहाँ पर राम जप भजन कीर्तन प्रवचन करने शुरू हुए, तब से यहाँ लोग आना शुरू हुए। आस्था और कला का संगम ये छतरियां आज अपेक्षा की शिकार हो रही है और अभी इन छतरियों को बचाया नहीं गया तो इनका अस्तित्व धीरे धीरे मिट जाएगा। काश पर्यटन विभाग या पुरातत्व विभाग या अशोक के लोग या सरपंच सब कोशिश करें तो इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सकता है। और ये छतरियां कला और कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। बारीकी से पत्थरों को तराश कर इनका निर्माण किया गया है। इनकी नक्काशी इतनी बारीक और बेजोड़ है, इसे देखने वाला इसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है। और पत्थरों पर बारीकी से बनाए गए चित्र, छज्जा का आकार और चारों ओर पत्थरों की बनाई गई रेलिंग और तराशे गए स्तंभ या थंबे और ऊपर की तरफ पत्थरों पर बनाई गई आकृतियां अद्भुत है। और नीचे चबूतरों पर संगमरमर पत्थरों के बने शिलालेख खुदे हुए हैं। इन्हें देखकर सोचने पर मजबूर कर देती है कि 500-600 साल पहले इस तरह के कारीगर हुआ करते थे, जब उनके पास पूरे औजार भी नहीं हुआ करते थे, मगर उनका काम अद्भुत था। और इतने बड़े बड़े पत्थरों को किस तरह से उठाते थे, किस तरह से रखते थे, क्योंकि आज की तरह उनके पास क्रेनें नहीं थी, मशीनरी नहीं थी। और उस टाइम कितना समय लगा होगा, कितनी मेहनत लगी हुई होगी, कितना धन लगा होगा। ये सब उस टाइम के राजा महाराजाओं ने इस तरह की छतरियां, इस तरह का इतिहास, इस तरह का तालाब हमें दिया, मगर आज हम इन्हें संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। और ये अशोक का नौसर तालाब है, आज से नहीं कई सौ सालों से इस पानी को पीने के लिए यूज कर रहे हैं। और इस अद्भुत तालाब के चारों ओर अद्भुत छतरियां हैं। नौसर तालाब का निर्माण कई सौ साल पहले किया गया था। अशोक गांव के किनारे बनाया गया ये बहुत बड़ा तालाब है। आज भी अशोक के लोग इस तालाब का पानी बड़े चाव से पीते हैं। काली जमीन पर बने तालाब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कभी इसमें पानी सूखा नहीं है और कई एकड़ में इस तालाब की जमीन है जो
पूरा पानी इकट्ठा होकर इस तालाब में आता है और इस जमीन के ऊपर जब चारा होता है तो गांव के लोग अपने पशुओं को यहाँ लाके चराते हैं। और तालाब के किनारे बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल खेलने के लिए भी आते हैं और ये पास के चंचलाई तालाब से जुड़ा हुआ है। क्या आपने इससे पहले कोई भी ऐसा ऐतिहासिक तालाब कहीं पे भी देखा तो हमें ज़रूर बताइए। ये एक अद्भुत और ऐतिहासिक तालाब है। तालाब के एक तरफ शमशान है तो दूसरी तरफ कब्रिस्तान भी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब